नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजेश शास्त्री। तो चलिए इनसे जानते हैं कि दीपावली कब मनाएंगे और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए शुरू करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दीपों के पर्व दीपावली से संबंधित कुछ विषय को लेकर के आप सभी बंधुओं को, देशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। अभी कुछ समय से पहले हमारे देश में दीपावली का पर्व कब मनाया जाए, इसका शुभ समय कौन सा रहेगा, 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए अथवा 1 नवंबर को मनाई जाए, इसको लेकर के भ्रम व्याप्त था। कुछ प्रामाणिक ग्रंथों एवं शास्त्रीय पक्ष का अनुमोदन करने पर, अवलोकन करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वह इस पक्ष में है कि जिसमें हमारी ग्रह नक्षत्रों की गणना का आधार, शास्त्रीय पक्ष और साथ में धार्मिक पक्ष का भी अनुमोदन है, उसके अनुसार यह 31 अक्टूबर 2024 को ही सर्वाधिक शुभ है। ऐसा हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग, विश्व पंचांग में भी दिया गया है। श्री महावीर पंचांग ने भी इसी तिथि का अनुमोदन किया है। अभी पूर्व काल में दीपावली के संदर्भ में जो भ्रम व्याप्त था, उस भ्रम के निवारण के लिए काशी विद्वत परिषद ने विचार विमर्श करके सर्वसम्मति के साथ 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का उत्सव मनाने के पक्ष में अपना विचार दिया था। कुछ और प्रामाणिक ग्रंथों का अनुमोदन यदि हम करें तो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें तिथि और पर्व के जो आपस के संबंध हैं और उनके जो महत्व है उन पर चर्चा की गई है। जिसमें से एक ग्रंथ है जिसको हम शीघ्र बोध के नाम से जानते हैं। लोकनाथ भट्ट जी जो गोकुलपुरा आगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस पक्ष में स्पष्ट मत दिया है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और शास्त्रीय भी है। इस ग्रंथ का प्रकाशन फरवरी 1927 में किया गया था। इस ग्रंथ में एक श्लोक दिया है, वह इस प्रकार से है कि दीपोत्सवस्य बेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सतिथिर विबुधैस्त्याज्या यथा नारी रजस्वला। कहने का तात्पर्य है कि दीपोत्सव के समय, जिस समय प्रदोष काल की बेला में हमारे घरों में दीपक जलाए जाते हैं, दीपोत्सव का उत्सव प्रारंभ होता है, उस समय यदि प्रतिपदा तिथि दिख जाए तो ऐसी स्थिति में उस दूषित तिथि को रजस्वला स्त्री के समान त्याग देना चाहिए। दूसरा प्रमाण दिया कि आषाढ़ी श्रावणी वैत्र
फाल्गुनी दीप मालिका नंदा विद्या न कर्तव्या कृते धानि क्षयो भवेत। कहा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसमें हम गुरु पूर्णिमा को नाम से भी उसको हम जानते हैं, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी हम उसको जानते हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। रक्षाबंधन और होली, दीपावली को कभी भी नंदा यानी प्रतिपदा से विद्ध नहीं मनानी चाहिए, अन्यथा धन हानि जैसे कई समस्याएं होती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, तो उन सब ग्रंथों के अनुशीलन अनुमोदन के पश्चात यही सिद्ध होता है कि सर्वाधिक मत 31 अक्टूबर के पक्ष में ही हैं। इसलिए आप सबको 31 अक्टूबर को ही धूमधाम से दीपावली मनानी है। अब स्थिति क्या है कि दीपावली 31 अक्टूबर को होगी और 1 नवंबर को हम सभी सामान्य रूप से अपने घर में, जैसे प्रायः हमेशा करते हैं, दीपक आदि जलाएंगे, और 2 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होगी। 3 नवंबर 2024 को भ्रात तृतीया अर्थात भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। इसके संदर्भ में आपको मैं पहले बता चुका हूं, हमारे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में भी जहां सनातन धर्म परंपरा को मानने वाले लोग हैं, अनेक पर्व उत्सवों पर अपने अपने देश काल परंपरा के अनुसार, क्षेत्र की परंपरा के अनुसार पर्व उत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव ऋतु संधि काल में होने वाला एक ऐसा उत्सव है जिसमें हम अपने अपने घरों में सायंकाल प्रदोष की बेला में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, कुबेर जी का पूजन करते हैं और हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि जब समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था तो वह समय प्रदोष काल ही था। इसलिए प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन, दीपोत्सव मनाना सर्वाधिक उपयुक्त और शास्त्र सम्मत है। इस दिन हम सभी अपने अपने घरों में लक्ष्मी गणेश और धनाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा करते हैं। इस दिन एक और विशेष कथा जो इसके साथ जुड़ी है वो ये है कि ये पर्व हम मनाते क्यों हैं, इसके संदर्भ में है। 14 वर्ष के वनवास के उपरांत भगवान श्री राम जब रावण को पराजित करके, उसका वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से सजाया था, दीपक जलाए थे। उसी दिन से बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में, अंधकार में जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए, अंतःकरण में छुपे हुए कलुष को मिटाने के लिए, हृदय के विकारों को दूर करने के लिए, शरीर से, वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए, जनमानस के अंदर एक दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करने के प्रतीक के स्वरूप में हम दीपावली उत्सव मनाते हैं। इस दिन हम स्थान स्थान पर दीपक जलाते हैं और यह दीप उत्सव भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जहां जहां सनातन धर्म की अवलंबी निवास करते हैं वहां मनाया जाता है। यह पर्व
हमारे जीवन में विशिष्टता क्यों धारण की है, विशिष्ट क्यों है, और पर्व हम क्यों मनाएं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं। तो भाव ये है कि इस पर्व को मनाते इसलिए हैं कि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। यदि हम देखें तो राम का जो जीवन है वो जन जन में प्रेरणा भरने वाला है, एक नव चैतन्य का संचार करने वाला है। श्री राम जन जन के हृदय में निवास करते हैं, जनमानस के आधार हैं, और जो कण कण में निवास करते हैं वही राम है। राम का जीवन वास्तव में अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। अनेक ऋषियों ने, कवियों ने राम के पावन चरित्र का वर्णन किया है। घर में, समाज में, देश में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए स्थान स्थान पर हम राम कथा का आयोजन देखते हैं, राम कथा सुनते हैं, उसमें सहभागिता करते हैं। राम संपूर्ण समाज के हैं, संपूर्ण समाज राम का है। राम ने अपने राज्य के सुख को त्याग करके माता कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदान के अनुसार, जिसमें माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यद्यपि माता कैकेयी राम को सर्वाधिक प्रेम करती थीं, परंतु प्रेम करती थीं तो फिर 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? इसका भी हेतु था। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक से एक विचित्र हेतु हैं, केवल एक हेतु नहीं है। उन्होंने मानवता की स्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए, पतितों के उद्धार के लिए इस धरा पर जन्म लिया था, और उनके जीवन में समग्रता थी। सर्व समाज का स्पर्श किया है राम ने। राम ने समाज में समरसता स्थापित की है। राम ने समाज में समता स्थापित करने के कार्य किए हैं। नहीं तो जो हेतु था, जिस कारण से उनका वनगमन हुआ था, 14 वर्ष तक जिन्होंने वन में रह करके आताताइयों का संहार किया, तो वो तो अयोध्या से भी सेना मंगवा सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने वन में रहने वाले ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के, उनको संगठित करके आगे की लड़ाई लड़ी। निषाद राज, सबरी, जटायु जैसे लोगों का साथ लेकर के, वानर कुल में जन्मे हुए हनुमान जी, सुग्रीव का साथ लेकर के, जामवंत का साथ लेकर के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम ने समाज को एक दिशा देने का जो संदेश दिया है, राम ने जो समाज को संदेश दिया है, राम ने जो हमारे अंदर प्रेरणा भरी है, उस प्रेरणा को धारण करने का भी समय है। नहीं तो वो सेना भी ले जा सकते थे। उनको सबको इकट्ठा किया, सबको आदर दिया, सबको सम्मान दिया। अहिल्या जैसी स्त्री जिसका समाज ने परित्याग कर दिया था, गौतम ऋषि ने जिनकी उपेक्षा की थी, कुछ दोष के कारण से समाज
में वह आज एकांतवास करती थी। बड़ी ही दयनीय स्थिति थी उनकी। उस आश्रम में कोई पशु पक्षी तक निवास नहीं करता था। ऐसे स्थान पर जाकर के पतितोद्धारक, समाज को नई दिशा देने वाले, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसको अपना करके उसको सम्मान देने का काम राम ने किया है। तो उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय भी है। तो हम उन्हीं के स्वागत के रूप में, क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद, रावण का वध करने के बाद, तो उनके स्वागत में त्योहार मनाया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां हम अपनी सुख समृद्धि की कामना के लिए लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी की पूजा करते हैं। उसके पूर्व हम हनुमान जी की जयंती मनाते हैं। वहीं हम सभी राम के जीवन से कुछ शिक्षा भी प्राप्त करें। वैसे तो हम रामायण को मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को भी मानते हैं, रामचरितमानस को भी मानते हैं, तमाम और ग्रंथों को मानते हैं। हमारे जितने धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनको मानते सबको हैं, लेकिन उन ग्रंथों की नहीं मानते। राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। ये आज का दिन है ये संकल्प लेने का, कि हम ऐसा संकल्प लें कि हम राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन से अंधकार को दूर करके प्रकाश को उसमें फैलाने का काम करें, जिससे हमारा जीवन प्रकाशमान हो और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो और ज्ञान रूपी अंधकार का प्रकाश फैले। इसके प्रतीक के रूप में भी हम दीपोत्सव मनाते हैं। हमें भगवान राम से प्रेरणा लेनी है। इस प्रेरणा से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो दीपोत्सव अर्थात दीपावली के दिन हम विधि विधान से लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी की पूजा भी करते हैं। इस पूजा में कुछ विशिष्ट मुहूर्त होते हैं। यदि हम सकाम पूजा करते हैं तो भी और निष्काम पूजा करते हैं तो भी, दोनों परिस्थिति में इसमें मुहूर्त विशेष महत्व रखते हैं। जिसमें स्त्री लग्न के जो मुहूर्त हैं वो बड़े उपयोगी हैं। उनमें पूजा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। यदि हम 31 अक्टूबर को मुहूर्त की बात करें तो एक मुहूर्त मध्याह्न काल में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनमें पूजा करने का एक जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह कुंभ लग्न में है, जो दोपहर के बाद 1:33 से 3:04 तक रहेगा। इसमें स्त्री लग्न कुंभ रहेगी। इसमें लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि की हम प्रतिष्ठानों में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल में वृष लग्न का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो है 6:11 सायं से लेकर के 8:08 तक। और इसके बाद सिंह लग्न में जो स्त्री लग्न है, जिसमें हम सब प्रकार की सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ अनेक प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं, जिसमें हमारे तंत्राचार्य, मंत्राचार्य, आचार्य सभी यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी की, गणेश की और कुबेर की विशेष पूजा करते हैं। वह मुहूर्त रात्रि में 12:39 से रात्रि 2:53 तक रहेगा। ये सिंह लग्न होगी। इसमें हम अनेक प्रकार के मंत्रों की सिद्धियां कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जिन जातकों के जीवन में धन संबंधी समस्या रहती है
पर्याप्त मात्रा में धन का आगमन नहीं रहता, प्रायः अर्थाभाव रहता है। ऐसे लोगों के लिए यह पर्व विशिष्ट होता है और इसमें की गई साधनाएं आपको विशेष परिणाम देने वाली होती हैं और हमारी समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। कुछ जातक कनक धारा यंत्र बना करके, श्री यंत्र बना करके, गणेश यंत्र बना करके पूजा करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए इस विशिष्ट पर्व को आप अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, जहां जहां भी आप इसे मनाते हैं, पूरी सावधानी, सतर्कता, श्रद्धा, विश्वास के साथ मनाएं। इससे प्रेरणा लें और अपने हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करने के इस प्रतीक स्वरूप इस दीपोत्सव को मनाएं। मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष प्रस्तुत था। दीपोत्सव के संबंध में अर्थात दीपावली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जिसमें मुहूर्त और पूजन की व्यवस्था और इसे हम क्यों मनाते हैं। आपको, आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।